चलिए साहब, हमने कल की क्लास में ये वाली टेबल बनाना भी सिखाया था, इसे याद करना भी सिखाया था और इसको भरना भी कैसे ये भी बताया था। आपको याद है ना ये बात? आज हम पढ़ेंगे, ये पीरियड टेबल आपको बनाना सिखाया गया था कल और याद भी कराया गया है। अब सवाल आता है कि क्यों हम इसे याद रखें। कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से हम इनको याद रखें। तो यहां पर कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। पहली बात कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, हर एक तत्व की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, दो प्रकार के नंबर्स होते हैं, याद रखना। एटॉमिक नंबर याद करना सिखाऊंगा मैं आपको, रिमेंबरिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हिंदी में बोलें तो परमाणु क्रमांक, कुछ लोग परमाणु संख्या, ये कहते हैं। ठीक है, अब इस एटॉमिक नंबर को हम दर्शाते हैं Z से। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम कि जैसे मैं कहता हूं कार्बन 612, तो ये जो है वो है Z, यानी कि परमाणु क्रमांक है, जबकि ये जो है वो A है और A का मतलब होता है एटॉमिक मास। या एटॉमिक वेट। एक ही चीज के कई नाम आपको देखने को मिलेंगे और यही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उनके फिनोनिम्स यानी पर्यायवाची को भी आपको याद रखना पड़ेगा और कोई कंफ्यूजन नहीं है। परमाणु मास का मतलब होता है द्रव्यमान, तो वेट ये परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ये परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अब यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं, आवर्त सारणी का कैसे उपयोग करेंगे कि हम परमाणु क्रमांक, ओनली परमाणु क्रमांक को आवर्त सारणी के आधार पे हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन परमाणु भारों को हमें याद रखना पड़ता है और वो कैसे, वो बताऊंगा। जरा ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बातें। आपने क्या देखा यहां पे, ये 2 नंबर रहता है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व में। कार्बन में 612, सोडियम 1123, ऑक्सीजन 816, नाइट्रोजन 714, हाइड्रोजन 11। हाँ, एक बात और बता दें, आप इस चीज़ को समझिए कि जैसे मैंने 612 कैसे लिखा, C612, आप ऐसा भी देख सकते हो C612, आप ऐसा भी देख सकते हो 126, ये भी देख सकते हो 612। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऊपर और नीचे को ध्यान रखना, बड़े और छोटे को ध्यान रखना। जो ऊपर वाला है वो एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट है, और नीचे वाला एटॉमिक नंबर है। हाँ, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें, इंग्लिश वर्ड्स को पकड़ना है और इंग्लिश वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको इंग्लिश ही पकड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, तो ये आपको बेसिक तौर पे जानकारी में रखना है। ठीक है, समझ में आई बातें, इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है, हमेशा एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास बड़ा होता है। ये बड़ा छोटा का साइन समझते हो ना? हाँ, इसी साइन, ये साइन जो है ये मतलब बराबर होता है। हाँ, और ये साइन मतलब जिधर, यही साइन जो है ऐसा है एक्चुअली, इसको हम लिखते समय ऐसा लिख देते हैं। तो जिधर छोटा है, ये छोटा वाला भाग हो गया, ये बड़ा वाला भाग हो गया। समझ में आ रही है? मुंह खुला है उधर बड़ा है, मुंह बंद है इधर छोटा है। ठीक, चलो, तो ये साइन है, तो कौन छोटा है? Z मतलब एटॉमिक नंबर। तो समझ गए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कौन सा नंबर है। तो हर एक परमाणु में 2 प्रकार के नंबर होते हैं। तो हम कौन सा नंबर पे काम करने वाले हैं? एटॉमिक नंबर को कैसे याद करेंगे, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। अब यहां पर याद नहीं करना है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, कैसे ज्ञात करेंगे परमाणु क्रमांक, इसके बारे में बात करूंगा। ठीक, हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं, देख रहे हैं आप। मैं जिसका भी परमाणु क्रमांक आपसे पूछूंगा, जैसे Sb का कितना है, Tc का कितना है, Ac का कितना है, Fr का कितना है, Ra का कितना है, तो आपको बताने आना चाहिए।
ये टेक्निक है, एक ट्रिक है, तो हम बताएंगे आपको, वही ट्रिक ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक नंबर Z के लिए हम ट्रिक बता रहे हैं, कुछ याद रखेंगे। पहली बात, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ये याद रखेंगे बस, ठीक। दूसरा याद रखेंगे, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। ये दो चीज को बस याद रख लीजिए। तो आपको यहां पर ये जो ऊपर में टॉप में है उनको याद रखिए, हाइड्रोजन और हीलियम का। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, एकदम क्लियर रहे, याद रहेगा, ठीक। दूसरा, यहां पर हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक याद रखने के लिए एक छोटी सी बात पे याद रखना, एक होता है मैजिक नंबर। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप। इसको और दूसरे नाम से जानते हो क्या? 1 और 2 नंबर का ग्रुप। कौन कौन सा हुआ? ये पहला और ये दूसरा, इसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। पहले भी बताया था, देखो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। और ये वाला यहां से 3rd ए से लेकर के 8 ए तक का पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब यहां पर याद रखना आप, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए मैजिक नंबर होगा 8, 8, 18, 18, 32। ये नंबर आप लोग पहले भी सुन चुके हो, 8, 8, 18, 18, 32 क्लास 9th में। याद रखिए, हो जाएगा याद? हो गया याद? हाँ, पहले वाला याद हो गया, दूसरा याद हो जाएगा, 8, 8, 18, 18, 32। अब देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट में इन एलिमेंट्स का मैं एटॉमिक नंबर आपको बताऊंगा। पहले वाला याद हो गया ना, बस यहाँ याद रखना। तो क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इस जगह पे 8, 8, 18, 18, 32। तो हो करना क्या है, इस बारे में ध्यान देना। इसके लिए कम करना, आपको करना ये है कि प्रथम तत्व, यहां पर चूंकि मैं हाइड्रोजन को ले चुका हूं, इसलिए आप प्रथम तत्व लिथियम को मानेंगे, ठीक। बाकी में सबको प्रथम तत्व, ये लिथियम है, इसमें बेरिलियम है, ये, या फिर हम दूसरे आवर्त के एलिमेंट भी कह सकते हैं। प्रथम तत्व का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, यहां पर होगा ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर +2। ग्रुप नंबर में 2 जोड़ देना बस, ठीक है। उसके बाद पूरी मैजिक नंबर का उपयोग करना। चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं यहां पे। जैसे मेरे पास फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ध्यान से सुनिए, आप किसका परमाणु क्रमांक जानते हैं अभी? बोलिए। हाइड्रोजन का 1। हमने प्रथम तत्व किसको माना अभी? लिथियम, क्योंकि उसको जानते छोड़िए ना, वो हाइड्रोजन और लिथियम बाहर तत्व, एक्चुअली उसके असल में जगह कोई ठिकानेदार नहीं है। वो जब पढ़ेंगे आगे जाके तो पता चल जाएगा। इसको हाइड्रोजन का आवारा तत्व कहते हैं। तो उस जगह पे बैठा ज़रूर है, पर उस जगह के होने की उसके 100% हम उसको उस जगह पे नहीं रख सकते हैं। तो बहुत शुरुआत में उसको 0 ग्रुप मान लिए थे पहले लोग, तो वो अब 0 ग्रुप अलग हो जाता है, अलग बात है। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए, इसको आपने क्या माना? हाइड्रोजन पहला तत्व। क्या करने के लिए बोला है ये? ग्रुप नंबर +2। ग्रुप नंबर क्या है? 1A। यस, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? चलो इसी जगह पे मैं बताता हूँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक Z से Z है, तो क्या होगा? ग्रुप नंबर क्या है बोलो? ग्रुप नंबर है 1A। 1A प्लस क्या जोड़ने का? 2। क्या मिला? 1 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। 3 न, इसका नंबर हो गया एटॉमिक नंबर 3।
करेक्ट। फिर क्या बोला है उसने, उसके बाद इसके मैजिक नंबर पे काम करने के लिए बोला, इसके बाद मैजिक नंबर लगा, नीचे का पूरा याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना। मैजिक नंबर क्या है? 8 8 18 18 32। यस, तो लिथियम का हो गया। लिथियम के बाद सोडियम का पता लगाने के लिए 8 जोड़ेंगे, फिर सोडियम का पता चल गया, चलिए इसका कितना, 8 3 11 हो गया। फिर नीचे के लिए फिर 8 जोड़ेंगे, कितना हो गया बोलो, 8 11 8 19, फिर 18 जोड़ेंगे, 8 दूनी 16 1 17 37, फिर कितना जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे तो नीचे का मिल जाएगा, क्योंकि 8 8 18 18 32 करना है, तो कितना 4 2 7 दूनी 14 1 15 5 55 हो गया। फिर कितना जोड़ना है, 32 5 7 हो गया, 87। करेक्ट, ये मैजिक नंबर यूज़ हो रहा है, तो इसके बीच में मैजिक नंबर यूज़ हो रहा है, इसके बीच हो रहा है, ये याद, तो क्या याद रखने के लिए बोला था, ये हो गया। तो किस में करने का है ये, हाँ, एस ब्लॉक एलिमेंट के पहले तत्व का निकालने के लिए आपने क्या किया, 2 बस जोड़ा है उसमें। ठीक, चलो दूसरे वर्ग के तत्वों के लिए देखते हैं हम लोग। क्लियर, समझ में आ गया? आपको बताएं, आगे बढ़ें। सोचो अब यहां पे कौन है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बोलो। बेटा मांगे काला शर्ट, है ना, ऐसे याद किए थे, बाप राजी, हो गया। तो यहां पे फिर ये पहले तत्व का क्या होगा, 2, मैंने क्या बताया, ग्रुप में 2 जोड़ो तो पहला तत्व का मिल जाएगा, कितना हुआ बोलो, 2 में कितना जोड़ना, 2 जोड़ना कांस्टेंट है, तो कितना जोड़े, 2 कितना हुआ 4, इसका कितना हो जाएगा। फिर क्या करोगे अगले के लिए, 8 जोड़ोगे, फिर 8 जोड़ोगे, फिर क्या करोगे, 18 जोड़ोगे, फिर 18 जोड़ोगे, फिर 32 जोड़ोगे, ठीक है ना। कितना कितना, 8 8 18 18 32। क्लियर एकदम, बोलो। तो ये जोड़ोगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसको नहीं लिखना, लिखना यही है, ये आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूं। ओके, समझ में आ गई? पूरा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और ये 38, 8 16 56, और ये कितना हो गया 8 88 हो गया। कितना आसान है, परमाणु क्रमांक रटने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, आपने आवर्त सारणी याद किया, ये बहुत सारे काम करेंगे आज, बहुत सारे काम करेगा। मैं सिर्फ आज यूजेस बता रहा हूँ, आपको शुरू में बोला था आवर्त सारणी याद करने का, तो हमने ये याद इसलिए करा है किसकी जरूरत है, तो ये बात समझ में आ गया। तो किसके लिए सीख गए आप, एस ब्लॉक एलिमेंट का कैसे निकाला जाता है। अब बात करेंगे इनका कैसे करेंगे। तो फिलहाल यहां पर ये वाला फॉर्मूला हर जगह लागू होगा, कौन सा वाला, प्रथम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा, ये हर जगह लागू होगा, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट में भी, पी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक में, सब में, डी ब्लॉक में नहीं, एस और पी ब्लॉक में। चलिए अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स का याद करते हैं कैसे करेंगे। तीसरा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैजिक नंबर है मैजिक नंबर है 8 18 18 32, ठीक है। 8 18 18 32, वहां पर एक 8 हट गया, कुछ नहीं, 8 8 18 18 याद की, तभी से 8 8 18 18 करोगे तो कहां से। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं फिर से वैसे ही। ग्रुप नंबर 3rd A, ये ग्रुप नंबर का ये वाला नंबर है, रोमन नंबर, इसको याद रखिएगा। 1 2 3 4 13 वाला नहीं, 13 उसमें क्या होता है, 13 होता है, ये 13, ठीक है। तो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा आपको काम करने में, ये फिर माइनस करना पड़ जाएगा। तो हमने क्या कहा था, पहले तत्व इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, बोरॉन, बोलो, बाल गए इंडिया थाईलैंड याद किए थे, बोलो, गए इंडिया थाईलैंड, ये याद किए थे कल की क्लास में। तो अब देखें यहां पे इसका क्या होगा, 5 में 2 जोड़ना है, पहले तत्व का जोड़ना पड़ेगा, फिर अगले का मैजिक नंबर लगाना है, तो इसका कितना होगा, 5 3 2 5, करेक्ट ना। फिर मैजिक नंबर लगाओ, 8 लगाओगे, क्या लगाओगे इसके बाद 18, फिर क्या लगाओगे 18, फिर क्या लगाओगे 32, तो कितना हुआ बताओ, 8 5 13, फिर 18, 8 3 11 और 31 हो गया। फिर इसका कितना होगा, ये 9 और ये 4 49, यस होगा, करेक्ट, बोलो
8 1 9 और ये 3 और 1 4, और ये कितना होगा, 1 9 में 11 हो गया, 1 हो गया, और ये 4 4 81, 81। करेक्ट? क्या बना लोगे पूरा? सभी एलिमेंट्स का आप एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हो। इसमें से ये हो गया, इसका भी ज्ञात कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, इसका। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको तो बता ही दिया हूँ, अब मैं काम करता हूँ, चलो कोई भी का जिसका बोलो अब मैं बना दूंगा आपको। इसका तो याद हो गया, इसको याद नहीं करने की जरूरत है, इसका 2 है। बाकी इसको पहला तत्व मारने नियॉन को इसमें, ठीक है ना, अपने रूल के अनुसार, तो इससे आसान हो जाएगा। तो बोले किसका निकालूं? ऑक्सीजन वाले का निकाल के दिखाता हूं। चलिए, तो ऑक्सीजन वाला ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 6A। चलो 6A ग्रुप का दिखा रहा हूं। ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 13 है। ये ग्रुप नंबर 16 है, तो इसको 6A के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन होगा? ओल्ड स्टाइल से टी पो। यस, तो इसमें कितना होगा? 6 2 8। तो बोलो जो मैंने बताया वही होगा। अगला बोलो क्या करेंगे? बोलो क्या होगा? क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? इसमें क्या जोड़ेंगे? 18, फिर 18, फिर 32। समझ में आ गया? कितना हुआ? अब कर लोगे। 16 हो गया, 6 दूनी 12 2 14, 4 और ये 3 34। इसमें कितना हो जाएगा? 8 4 12 का 2, ये हो गया 5, है ना, 52। करेक्ट हो गया 52। इसमें कितना हो जाएगा? 4 और ये कितना होगा? 84। करेक्ट? हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे लिखें, मैं पहले ही बता देता हूँ, लेकिन आपको समझना है कि ये चीज़ क्या है, एक मैजिक नंबर है जिसका उपयोग करके आपने बनाया। तो एटॉमिक नंबर कैसे आपको ज्ञात करना, ये मत लिखना भाई, एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं क्यों लिखे हो, क्यों नहीं लिखे, या ऐसे करके, या लिखना ज़रूरी है। ये आपका ट्रिक है। तो आपने जो किया है वो क्या है? एटॉमिक नंबर ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक आपने अपनाया है। ट्रिक से क्या होता है? एक फ़ायदा होता है ट्रिक से कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ों को फास्टली आप याद कर सकते हो। जिस चीज़ की याद करने की ज़रूरत है, एग्जाम में नहीं पूछेगा ट्रिक क्या है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी आपको लिखना होगा, ज़रूरत पड़ेगी लिखना होगा। अब चलते हैं आगे। अब कौन सा हो गया हमारा? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दोनों के ट्रिक समझ में आ गए। अब आपको बताता हूं मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। चौथा नंबर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इस बारे में ध्यान रखिए कि पहला है आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। कल कराया था, आपको याद है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज इसमें क्या आपने किया? ये एलिमेंट्स हैं, इसका कोई मैजिक नंबर नहीं है, बस इसमें नंबर बस ऐड करना है +1। पहले वाले का पता होना चाहिए या किसी में से कोई भी एक पता होना चाहिए आपको, है ना। तो मैं पहले का बता देता हूं, इसका 21 होता है। मैंने क्या कहा? पहले का पता हो या किसी का पता हो, बस अगले के लिए एक एक जोड़ते जाना। जैसे ये 21 है तो ये 22, 23, 24। समझ में आया? मान लेते हैं इसका पता है, ठीक है, चल अच्छा ऐसा फीकोनी 28 है, तो एक ही जोड़ना है ना, तो इधर जुड़ेगा तो कितना होगा? 29। इसका जोड़े 30 होगा, फिर इधर आओगे तो 28 का कितना होगा? 27 हो गया। होगा कि नहीं होगा? चाहे पहला याद हो या कोई भी याद हो, आपका काम चल जाएगा। तो इस पर क्या हुआ? 26, ये कितना होगा? 25। करेक्ट ना? तो कोई भी याद हो आप लिख सकते हो, एक जोड़ना है। फिर बात करते हैं, इसके बाद हम आएंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में है कैट। अब इसका क्या होगा?
यह इन दोनों के बीच में आपको 18 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 18 जोड़ के देखो कितना होगा। इन दोनों के बीच में अगर याद है तो चल जाएगा, अगर याद नहीं तो हो जाएगा। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए मैं इसी में 18 जोड़ तो कितना होगा बताओ? 7 और ये 4, 47। तो इसके नीचे कौन है? ये, इसका 47 है। या पहले वाला भी याद है तो 18 जोड़ के नीचे वाले का, जैसे इसके नीचे वाला ये एलिमेंट है, इसके नीचे वाला ये एलिमेंट है इसके, तो ये भी कर सकते हो अगर भूल गए तो। अब मैं इसके लिए पहले लिख के लिए करता हूं, अगर मैं 18 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 9, 8 1 9, और ये कितना हो गया? 3। तो इसका मतलब इसका कितना होना चाहिए? 39। करेक्ट। और सब में अगले के लिए एक एक जोड़ते जाओ। जोड़ो, कितना होगा? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। फिर इसके बाद आपके पास आता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसमें आते हैं एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एलिमेंट होते हैं ना, ध्यान रखना हमेशा जी। इसके लिए भी 18 जोड़िए। यहां पे कितना? 18 जोड़ो, कितना होगा बताओ? बोलो। 39, 8 दूनी 16, 1 17। ठीक। और इस जगह पे कितना हो गया? 1, तो कितना हो? 5, 57। पर इन दोनों के बीच में ये जो लास्ट वाला टेबल है ना, ये जो इन दोनों के बीच में यहां पर आपने एक लास्ट वाला ये वाला टेबल देखे थे, इसके 14 एलिमेंट आएंगे। इसीलिए यहां पर हम 14 और अगला एलिमेंट के लिए 15, यानी 15 नंबर जोड़ने के बाद नंबर आएगा। ट्राई करते हैं क्या होता है। चलो देखें। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 14 1 15 जोड़ना पड़ेगा। 15 जोड़ के देखो कितना होगा? 57 प्लस 15 कितना हुआ? 12, 7 5 12 का 2 हो गया, और 1 कितना हुआ? 72। तो यहां से 72, यानी यहां पर कितने का गैप आ रहा है? 15 प्लस गैप आ रहा है। यस, इस गैप को याद रखना है। यानी यहां पर तो आपने 18 जोड़ा, पर यहां पर आपको 32 जोड़ना पड़ेगा अगले के। बस ये थोड़ा सा रहेगा, नई चीज आपको देखने को मिल रहा है, बस इसी बात को याद रखना। यहां पर 18 जोड़ेंगे, लेकिन यहां पर कितना जोड़ेंगे? 32 जोड़ के देखो कितना होगा? 2 0 और 2, मतलब 2 तरीका बताया मैंने। यहां पर या तो 15 का गैप करो, या फिर यहां से अगले के लिए। तो यही बस थोड़ा सा रहेगा आपको। तो कितना हुआ है देखो, बताओ। 32 में हो गया 2 और ये 70, 72 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये 2 तरीके हैं आपके पास, इनको याद रखना। तो इस तरह से बेटा आप कर लोगे। 73 74 जो है बातें हुई, समझ में आया? तो आपको ये पूरे हर एक तत्व का एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया आपको, सोच लो। ठीक, यही आपको करना है। हाँ, एक और बड़ी बात बता दूं, इसके बाद जो एक एलिमेंट और अगर आप कहना चाहते हो कि सर इसका क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में 32 का डिफरेंस होगा। बस इतना ही अंतर है। ठीक, तो आप कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है, अब हो जाएगा। क्या क्या बताया आपको याद कर दो, रिमाइंड कर दे दो थोड़ा सा, फिर देख लीजिएगा। पहली बात यह है कि क्या कौन सा किसी भी जगह पे अगर नंबर्स देखते हैं तो 2 तरह के नंबर आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर परमाणु भार को कैसे याद करें? तो उसके लिए कुछ खास एलिमेंट का याद करना है, जिसके लिए मैं अगले क्लासेस में आपको बताऊंगा कि परमाणु भार को कैसे करें। सिर्फ परमाणु क्रमांक का काम हुआ है आज, तो परमाणु क्रमांक को याद करिए।
ट्रिक वाइज याद करेंगे तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप रट्टा मारेंगे तो कहीं पर आप अटकेंगे और गलतियां करते रहेंगे। ये 100% श्योर है कि आप गलतियां करते रहेंगे। जैसे मुझसे कोई गलती नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि मुझे वो टेक्निक पता है। अब आप बोलेंगे सर कि मैं इसको पूरा का पूरा मैं ऐसे ही याद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो प्रॉब्लम होगा। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, अगर आप इस तरह से याद करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक, 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये 30 हो गया, 31 32 33 ऐसे करके यहाँ तक हो गया। फिर आपको हर बार पूरा टेबल बनाना पड़ सकता है। अगर ऐसे करेंगे तो पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी इस जगह पे जाते तक भी चलेगा वैसे ही नंबर, प्लस 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 एक एक जोड़ते जाना। लेकिन जब पूरा टेबल रहेगा तब कर पाएंगे। यहाँ से जो टेक्निक बताया था उस टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डिफरेंस करना पड़ेगा 15 का, फिर आगे फिर वैसे ही चलेगा। फिर यहाँ पर भी यहाँ तक आने के बाद इसके नीचे वाला एलिमेंट अभी याद करने की ज़रूरत आपको है ही नहीं है, इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है। वो 12th में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको खुद ही बताऊँगा। तो अच्छा, ये वाली चीज़ आपको जिस दिन केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो पढ़ाई, उस दिन से आपको ये सभी चीज़ें पता होना चाहिए, वो भी क्लास 9th से पता होना चाहिए। लेकिन अगर क्लास 9th में नहीं किए, 10th में नहीं किए तो कम से कम 11th में कर लो, और 11th में नहीं किए तो कम से कम 12th में कर लो। और अगर ये दोनों ही टाइम नहीं कर पाए तो पूरा सालों साल निकल जाएगा, आपकी केमिस्ट्री कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं? चलो, हो गया क्लियर? तो ये हुआ हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। लेकिन एटॉमिक मास के लिए तो क्या क्या समझे हमने, ये वाली बात है। तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन वो गलत तरीका है, क्योंकि आपको हर बार आपको पूरी पीरियड टेबल बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको मैंने पूछा, आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, चलिए, मैंने पूछा कि भाई सर बताइए कि कैल्शियम का कितना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कैल्शियम कहाँ आ रहा है। पहले याद करूँगा, पहले ग्रुप में आ रहा है क्या, फर्स्ट ए में। तो फर्स्ट में कौन है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, तो है एच ऐसे करके, तो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है करके। दूसरे में करते हैं तो मिल रहा है क्या, देखो तो, बेटा मांगे काला शर्ट, यस, तो यहाँ पर आ रहा है, तो बेटा मांगे काला शर्ट बापराज, यस। तो हमें ये पता चल गया ये दूसरे का है, तो ये वाला कितना होगा, परमाणु क्रमांक 4। और ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो हमें पता है 8 8 18 18 32 जुड़ता है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा कैल्शियम के लिए, तो हुआ 2 4 8 8, यस होगा ना। या तो इसको जोड़ करके इसमें लिखो, फिर इसको जोड़ो, तो मतलब तो एक ही हुआ। तो कितना हुआ इसका, 8 यानी 4 8 8 8 में 16 और 4 20, ये लीजिए 20 मिल गया। आप फटाफट कर सकते हो। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये तरीके हैं आपके ज्ञात करने के। तो इस तरह से आप इनको ज्ञात कर सकते हो। तो ये आपने देखा एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या है, प्रथम तत्व के लिए 2 जोड़ना है ग्रुप में, ये बात पता चल गया। दूसरे एस ब्लॉक एलिमेंट के हो या पी ब्लॉक एलिमेंट हो, उसका प्रथम एलिमेंट आ रहा है हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके, हाइड्रोजन का 1 हीलियम का 2। तो आपको क्या करना है, ग्रुप में 2 जोड़ करके निकाल दिया आपने। उसके बाद अगला एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए 8 18 18 32। और डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ नहीं करना है, कोई भी एक एलिमेंट का पता हो तो आप उसमें एक एक जोड़ते जाइए, उल्टा आना है तो एक एक घटाते जाइए। ठीक, सीधा सा समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट का बोलेंगे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का भी यहाँ पर जो एफ ब्लॉक एलिमेंट आएगा उसमें भी इसके बाद लेंथेनम के बाद एल के बाद जो एलिमेंट आएगा वो उसका फिर +1 जोड़ते जाना है। फिर यहाँ पर एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट आएगा उसमें भी +1 जोड़ते जाना है। चूंकि अभी आपको ना 11th में ज़रूरत पड़ने वाली है ना 12th में ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं ये काम नहीं करा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहला क्या पीरियड टेबल याद रखना है, सेकंड क्लास में कराया था। पहले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाया हूँ, और यहीं से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए पूछे तो क्या करोगे आप, जैसे मैंने कहा आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, तो सबसे पहले पता होना चाहिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तभी तो बना पाओगे क्या। तो ये आवर्त सारणी से आपको परमाणु क्रमांक पता चल जाएगा, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। चलें साहब, हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों की तरफ। अगला हमारा टॉपिक रहेगा कुछ इन चीज़ों के लिए कि हम संयोजकताएं ज्ञात करना है हमें, तो हम अगली क्लास लेंगे आपके लिए
कल की क्लास में। आज को छोटा ही रखते हैं क्लास, लेकिन याद रखना इसको करके रखना है बेटा आप लोगों को बस। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।